I am very thankful to Sport Authority of India and Ministry of Sports for giving me the opportunity for this lecture in the special on live coach development program on Kabaddi. And thanks to programmers of the event as they keep us in touch during lockdown, and to all the participants and our previous speaker, Mr. Dr. H.V. Nataraj sir, E. Prasad Rao sir, Dr. Charu Sharma sir, Sunil Dawes sir has told everything in Kabaddi, like physical fitness, psychological preparation, training program of the coaching camp, all as think by him. Today topic is use of individual catches as a tactics in defense. As you know that most of the catches start with individual. Standing position of every players in defense side in unique. But for catch, main role of the some specialized defenders. कबड्डी के अंदर एक डिफेंस में जब खेलते हैं तो उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में जानना भी हमारा बहुत अति महत्वपूर्ण है. सिस्टम ऑफ प्ले इन कबड्डी 7 प्लेयर टेक टू फील्ड at the start of the game in an area measuring 6.50 meter by 8 meter. The movement of raider as well as defender is restricted to this area during game. During struggle between defense and raider, the area is extended to 6.5 by 10 meter. Defense player organize their position in the court, move from the start of the game till the end effectively to restrict the raider from scoring point via points. For the smooth flow of the moment and the guarantee better technical and tactical application, the area is divided into 3 parts: left zone, right zone और centerman. ये हमारे डिफेंस के अंदर तीनों पार्टों के माध्यम से ही हम कबड्डी में आगे एक इंडिविजुअल कैच करके या कंबाइंड कैच करके आगे एक प्लेयर का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैचेस इन कबड्डी, यू नो वेरी वेल. So many types of catches in kabaddi, like this ankle hold, thigh hold, blocking, following catch, dash, pushing, dive, back hold, hand, wrist hold, following back इत्यादि. इनका सभी का विवरण हम तरीके वाइज करने जा रहे हैं. एक प्लेयर्स को इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो तभी वो अपनी एक स्किल में परफेक्शन ला सकेगा और उसको टैक्टिक्स के रूप में और आगे बढ़ाकर वो अपना अचीवमेंट और अच्छा कर सकता है. तो कोचेस को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए. बहुत पुरानी कबड्डी अब चली गई है, अब नए तरीके से रूल्स रेगुलेशन नए आ चुके हैं, इसलिए हमें इससे बढ़कर आगे एक कदम और लेना चाहिए ताकि हम आने वाली जो टीम है, ओपोनेंट्स टीम है, चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम हो, स्टेट लेवल की टीम हो या नेशनल लेवल की टीम हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो हमें जो खेल रहे हैं उससे अलग कुछ टेक्निक अपना के, उससे टैक्टिक्स अपना के खेलेंगे तभी हम उसमें आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे. कबड्डी में ऑफेंस एंड डिफेंस, वी हैव लॉट ऑफ स्किल. कबड्डी में डिफेंस द्वारा कबड्डी में डिफेंस के द्वारा स्कोर या पॉइंट सेव ही नहीं किया जाता, बल्कि डिफेंस द्वारा भी हम ऑफेंस के बराबर नंबर ले सकते हैं और ऑफेंस से ज्यादा नंबर ले सकते हैं. बहुत पुराने जमाने में चले जाइए जब ऑफेंस की बहुत बोलबाली होती थी, रेडर की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान होता था और टीम में भी रेडर जिसमें होते थे और टीम जीतने की कगार पे रहती थी. रेडर
का नाम, स्पेक्टेटर देखते हैं तो कोई अच्छा रेडर है उसका नाम होता था, कैचर का, डिफेंस वाले का कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज सम रूल हैज चेंज, सो गेम गो फॉर अप, बहुत ऊंचाइयों पे चला गया है और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो आज डिफेंस में बहुत कुछ ऑफन से ज्यादा करने का मादा हम रखते हैं, और वो भी इंडिविजुअल कैचेज करके हम अपना नया इतिहास बना सकते हैं। तो ये सिचुएशन कई प्रकार की हो जाती है। इन मोस्ट ऑफ मैनी सिचुएशन कोच विल टेल टू प्लेयर्स यू हैव टू डू इन डिफेंस। बार बार हम समय लेकर एक कोच प्लेयर्स को बताता है कि रेडर आएगा और आपको ये करना है। लेकिन ये तो हमारी साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजी है हमारी कि रेडर यहां अटैक करेगा और आपको ये करना है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन रेडर, व्हाट विल बी मूव, वेयर विल बी मूव, व्हाट विल बी डू। तो ये करने के लिए जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर रिस्पेक्टेड नटराज साहब ने जो पूरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बताया है, वो एक प्लेयर में होना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो फिजिकल फिट होना, स्ट्रेंथ उस शरीर के अंदर होनी है, स्पीड उसकी बहुत अच्छी होनी है, स्पीड इंडोरेंस का कोऑर्डिनेशन, इंडोरेंस का होना ही है, स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी का कोऑर्डिनेशन होना है, रिएक्शन एबिलिटी होनी है। तो ये चीज अगर हमारे शरीर में, एक प्लेयर के शरीर में नहीं आ पाएंगी तो हम डिफेंस में इतना बढ़िया काम नहीं कर सकते। क्यों, बहुत तेजी से एक ग्राउंड 8 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा, 2 मीटर निकालने के बाद में 6 मीटर और 8 मीटर रह जाता है। उस बहुत छोटे ग्राउंड में बहुत स्पीड से काम लेना है और उस स्पीड को कंट्रोल करना है। उसको हमें एकदम स्पीड को लेना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, अपने आप को बचाना है, अपने साथी को बचाना है, अपनी टीम को बचाना है, और फिर अपोनेंट जो रेडर आया है उसको कैच करना है। हमारा मेन मतलब जब सिद्ध होगा जब हम रेडर को कैच कर पाएंगे। तो पुराने जमाने में नीरस गेम था, पॉइंट होते थे 3, 5, 8, 9, 10, 10, 81 से पहले हम खेलते थे। जो 1 नंबर रेड में ले आता था, एक कैच हो जाती थी, बस वो प्लेयर महान प्लेयर हो जाता था। और आज 20-20 एक रेड के अंदर नंबर ले आते हैं, उसका रिकॉर्ड टूटता जाता है। तो ये हमारे फिजिकल फिटनेस है। सारी चीजों के बाद में टेक्निक और टैक्टिस ज्यादा बढ़ी है, स्किल ज्यादा बढ़ी है, तभी ये संभव हो पाया है। और इसको हमें और कोचिज को ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम एक्स्ट्रा और करेंगे तब हम इसमें और ज्यादा कामयाबी हासिल होंगे। जैसे अभी नए रूल में गेम को आगे बढ़ाने का जनता स्पेक्टेटर्स के अंदर भी इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि डू एंड डाई रेड आने के बाद में बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी हो गई है। और सुपर टैकल आने के बाद में गेम निरस नहीं रहता, रेडर को करना ही पड़ेगा। एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि रेडर को करना पड़ेगा, और डिफेंडर अगर उस मायने में सही पोजीशन में नहीं है तो रेडर को बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए हमें डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देकर उसकी तरफ आगे बढ़ने का काम हमें करना होगा। मोस्टली इन सुपर टैकल में इंडिविजुअल कैचेस होती है, लास्ट मोमेंट तक दोनों टीम्स के डिफेंस का अच्छा खेल जरूरी है। सुपर टैकल के अंदर हमें देखने में आया है, प्रो कबड्डी में देख लीजिए, इंटरनेशनल पे देख लीजिए, नीचे लेवल पे देख लीजिए, सुपर टैकल के अंदर बहुत सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। इस प्रो कबड्डी में सुपर टैकल जीतने के हैं, कई टीमें उससे बहुत ऊपर आई है, जीती हैं उससे। तो ये रूल आने के बाद में हमारा बहुत कुछ इसमें चेंजिंग हुआ है, और हमें वी हैव टू इम्प्रूव द स्किल, वी हैव टू इम्प्रूव अवर टैक्टिक्स, वी हैव टू इम्प्रूव अवर फिजिकल फिटनेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर in present kabaddi role and responsibility of the second man। मैं अब जहां भी मुझे मौका मिलता है एक कॉर्नर खेलता है। हमारी पुरानी आदत है, कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया, लेफ्ट 3 कदम आगे लिया, 3 कदम पीछे, कोई टच कर गया तो हाथ लग गया, पीछे वाले की गलती बता दी और कैच हो गई तो हो गई, नहीं तो जाने दो। लेकिन जब तक कॉर्नर से 60% ज्यादा, कॉर्नर 50% खेल रहा है तो उससे
10% और ज्यादा 60% की स्पीड से अगर सेकंड मैन खेल लेगा तो कॉर्नर से ज्यादा सेकंड मैन कहीं अहमियत देगा। ये हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं तब पता लगता है। तो इस पोजीशन में स्पेशल मैन मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेकंड मैन मोर एंड मोर, बिकॉज द रेडर tries to bonus in front of him and tries running hand touch to target him. So the second man should have to capability to catch the raider. Sometimes he disturb in raider and create the chance for corner. I would like to explain the tactics in details. इसलिए हमारे हर मोमेंट पे साथ के साथ पोजीशन में खेलते हैं उनका एक अहम रोल होना चाहिए। सेकंड मैन हम इसलिए आमतौर पे ये होता है, ये हमारी टीम का रेडर है, रेड के लिए जाएगा। डिफेंस में अगर वो सेकंड पे खड़ा होता है तो उसका ज्यादा अहम रोल वो नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता अहम रोल कि मेरी जवाबदारी सिर्फ रेड पॉइंट लाने के लिए नहीं। अगर वो डिफेंस में अहम रोल करे तो हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस को अप कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी अप कर सकता है। तो उसमें हम नीचे आते हैं, उसमें एंकल होल्ड। जैसे मैंने बहुत सारी स्किलें बताई हैं, उनमें से एक है एंकल होल्ड। एंकल होल्ड एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो कि एक इंडिविजुअल कैचर के द्वारा की जाती है, विद टैक्टिक्स की जाती है। दिस इज द इंडिविजुअल स्किल ऑफ डिफेंडर। यूजुअली बोथ कॉर्नर्स यूज द टैक्टिक्स। Defender use this tactics when raider tries to bonus, when raider tries to toe touch, when raider tries to running hand touch forward and deep, and when raider tries to kick. In present kabaddi, second man also use this tactics like corner, rear ankle hold. Tactics is more effective for than front. हम एंकल होल्ड बहुत परिस्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी हमारे कॉर्नर की होती है कि जो ही बोनस करेगा कॉर्नर ने एंकल होल्ड क्यों नहीं किया, कॉर्नर ने एंकल होल्ड क्यों नहीं किया। उसके पीछे अहम कई कारण हैं जो दूसरों को एक कॉर्नर एंकल होल्ड न होने पर दोष भी दे देता है कि कवर का पूरा कवरिंग न कर पाना, रेडर ने अचानक अंदर आया, कवर नहीं दे गया, वो गया, उसके बाद वो बोनस कर गया और पॉइंट ले गया। इसमें हमारे कवर का भी प्रॉपर आ जाना। बोनस रेडर बिल्कुल लाइन के साथ नहीं कर पाता, कॉर्नर से थोड़ा 6 इंच 7 इंच 8 इंच करके इधर करता है, तो उसमें एज ए टैक्टिक्स कॉर्नर उसको ट्राई करेगा कि मैं इसको टच करे, रेडर कॉर्नर को टच करे। जो ही वो टच करने का ट्राई करता है तो एंकल होल्ड करके उसको पकड़ा जा सकता है। दूसरी बात, जब रेडर सेकंड पे बोनस करता है उस टाइम सेकंड मैन उसको पकड़ने में बहुत अहमियत रखता है, बहुत अच्छा रोल कर सकता है टीम के लिए। और ये रेडर अपने दिमाग में भी नहीं रखता कि मुझे यहां से ये पकड़ लिया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं सेकंड मैन को हर चीज कॉर्नर से बहुत ज्यादा अच्छी कर सकता है, उसको करनी चाहिए। ये एंकल होल्ड फुल प्लेयर्स और लेस प्लेयर दोनों में ही बहुत इफेक्टिव है, दोनों में की जा सकती है। टैक्टिक्स के तौर पे इसको की जा सकती है। इस स्किल को डिफेंस प्लेयर द्वारा टैक्टिक्स के द्वारा कैच करते हैं। रेडर को बोनस का मौका देंगे जब कैच करते हैं, और जब कैच करते हैं तो दूसरे स्पोर्ट के लिए आएंगे। जो ही सेकंड पे करेगा सेकंड के द्वारा करवा सकते हैं। जब एक रेडर आगे जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगा, तो आगे कॉर्नर पे जो ही हाथ मारता है और हाथ मार के जब वो निकलना होता है तो उसका रियर लेग पीछे होता है, फ्रंट लेग रेडर का आगे होता है, रियर लेग उसका पीछे होगा। रियर लेग की कैच करेंगे रेडर जा ही नहीं सकता, स्पोर्ट आ जाती है तब तक।
और ऐसे ही सेम कॉर्नर में रेडर जो रेड करता है उसको हम जो ही बोनस करेंगे, उसकी बोनस करते ही जो ही उसका बोनस करने वाला पैर मिड लाइन की तरफ फोर्स करके अपनी बॉडी को जाता है, मिड लाइन की तरफ जाएगा तो रियर लेग पैर उसके पीछे रहेगा और वो लेग हो जाती है, उसमें कोई उसकी न ज्यादा जरक हो पाती है न कोई और तरीका ढूंढ पाता है, वो कर जाता है। ये कैच सर्विसेज का एक गुरमेल सिंह प्लेयर होता था, उस नेशनल के लिए बहुत जो बोनस करके जाता था सबसे ज्यादा गुरमेल सिंह इस कैच को करता था। उसके बाद ये कैच देखने को मिली है, बहुत ही इफेक्टिव कैच है और ये हमें अपनानी चाहिए। जो टैक्टिस है, जो स्किल है, जो टेक्निकल है, उसको हर इंडिविजुअल कैच को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और अंकल होल्ड मोस्टली रेडर जब बोनस पे जाता है तो उस टाइम करते हैं, सेम कॉर्नर पे किया जाता है, आगे सेकंड मैन पे किया जाता है, सेंटर मैन भी अंकल होल्ड कर सकता है। हर 7 प्लेयर जो ग्राउंड में है, चाहे वो 4 प्लेयर हो, 5 प्लेयर हो, 6 प्लेयर हो, चाहे 2 प्लेयर हो, 2 प्लेयर हो तो भी अंकल होल्ड। जो ही 2 प्लेयर है कॉर्नर में, रेडर जो ही हाथ को एक्सटेंड करता है, ट्राई टू टच एंटी, जो ही हाथ को एक्सटेंड करता है स्लाइटली डाउन और उसके अंकल के पास जाइए और उसका पकड़ो, कैच होती है, जो कुछ को छुटा भी नहीं पाता। और ये हमें इसको एज ए टैक्टिस के रूप में करवानी चाहिए। और इसमें टो टच करते हैं उस दौरान में भी ये हम अंकल होल्ड कर सकते हैं। टो टच हमें देखने में आया है नेशनल में बहुत कम प्लेयर टो टच करते हैं, मालूम नहीं पहले ज्यादा होती थी या आज गेम फास्ट हो चुका इसलिए, लेकिन टो टच एक ऐसी है जो टक विदाउट एनर्जी खराब किए पॉइंट रेडर को मिलता है। उसके अंदर एंटी रेडर जो डिफेंडर है वो एंटीस्पेट नहीं कर पाता कि वो क्या कर गया, तो उस दौरान में उसका फ्लेक्सिबिलिटी, इजिलिटी अगर उसकी ज्यादा होगी तो ही उस कैच को वो करने में कामयाब हो पाएगा। एंकल होल्ड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं रेडर को करने के लिए। इसके साथ साथ अपने स्पोर्ट उसकी आए तब हम टीम के लिए काम ज्यादा कर पाते हैं। थाई होल्ड, व्हेन रेडर changes his direction, the cover defender hold the thigh, डिफेंडर होल्ड हिज थाई विद बोथ हैंड्स। यह भी डिफेंसिव इंडिविजुअल कैच स्किल है। इसमें रेडर को थाई होल्ड करके, सिंगल थाई होल्ड या डबल थाई होल्ड करके कैच की जा सकती है। और ये थाई होल्ड शरीर के बहुत मोटे हिस्सा थाई से की जाती है। अगर एक कैचर थाई अपना स्टेप चेंज करके दोनों हाथों से स्लाइटली बॉडी से जितना है 6 से 8 इंच तक झुककर और उसकी थाई तक आकर दोनों हाथों से पकड़ेगा, रेडर कांट स्लिप इज ग्रिप। इतनी जबरदस्त कैच है ये, लेकिन उसके लिए उसका स्टांस का चेंज करना, शरीर का जितना रिक्वायरमेंट उतना झुकना, झुकने के बाद में ग्रिप का स्ट्रॉन्ग करना, ग्रिप का स्ट्रॉन्ग करने के बाद में उसका रियर लेग से बॉडी को ऊपर उठा के एंड लाइन की तरफ टर्न करना, अकेला ही कैचर उसको रोक सकता है। और ये रेडर को कोई उसका रिएक्शन उसमें रिकाउंटर कर ही नहीं सकता थाई आने के बाद में। तो कबड्डी में थाई होल्ड इज वेरी वेरी इफेक्टिव कैच। वी हैव टू गो थ्रो आउट कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसकी अभ्यास करके और ये करना चाहिए। इसमें दूसरे स्पोर्ट की आवश्यकता होती है। कबड्डी एक कंबाइंड गेम है, लेकिन प्रॉपर एक कबड्डी प्लेयर अगर स्थायी होल्ड कर लेता है तो हमें ज्यादा इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि स्पोर्ट आए। कई बार लूज करने से और स्पोर्ट में आने से 1 नंबर चला जाता है या 1 से अधिक नंबर चल जाता है। एक कैचर के दिमाग में भय बैठ जाता है कि अगर मैंने कैच किया तो टीम मुझे क्या बोलेगी, टीम कैप्टन मुझे क्या बोलेगा, कोच मुझे क्या बोलेगा।
हर कोच की अलग क्वालिटी है। कोचेज को चाहिए प्रैक्टिस के दौरान उनसे से ज्यादा गलतियां करवाए कि डू इट, आप इसको कीजिए, गलती करेंगे तभी गलती सुधर पाएगी। और हम आमतौर पे क्या करते हैं, एक बार उसको डेमो दिया, बता दिया जाता है। प्लेयर की आदत है कि अपनी जो आदत है उसको बहुत जल्दी नहीं छोड़ता, गलत स्टांस को जल्दी पकड़ता है। गलत स्टांस छुटाने के लिए उसको मोर देन 30 दिन चाहिए। 18 दिन लगातार तो उसको करता रहेगा, उसके बाद में इंप्रूव करता रहेगा। वो 30 दिन के बाद में वो सुधारेगा उस गलती को, उस स्टांस को सुधारेगा। स्टांस को सुधारने के बाद में प्रॉपर कर सकता है। तब तक तो धैर्य उसको प्लेयर्स को भी रखना पड़ेगा, डेडिकेशन रहना पड़ेगा, और कोच को भी उसकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम इसको थाई होल्ड या और एंकल होल्ड या अन्य चीजें जो भी हैं उसको हम परफेक्शन में ला सकते हैं। मैं इसके बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे देश में या आप कहीं भी लगा लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेयर आते हैं, स्कूल में प्लेयर आते हैं। पीटीआई से शुरू होती है हमारी कबड्डी, स्कूल लेवल से पीटीआई है, डीपी है, फिर जूनियर कोचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेज हैं, फिर स्टेट लेवल पे, ऐसे बढ़ते जाते हैं। कोई भी 17 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल का बच्चा उसके पास आएगा, कोच बोलेगा हाँ कौन सी पोजीशन खेलता है जी, लेफ्ट कॉर्नर, आओ भी लेफ्ट कॉर्नर, चाहे वहां ऑलरेडी उसके पास 5 लेफ्ट कॉर्नर हो। हमें ये सोचने की आवश्यकता है, भाई आज तक ये खेला नहीं, बच्चे की उम्र क्या है, 15 साल, लेफ्ट कॉर्नर भी खेल ले आइए, इसने ये चॉइस की है तो ये राइट कॉर्नर भी खेल सकता है, ये रेड भी कर सकता है, रेडर भी बन सकता है, और रेड में भी कोई बोलेगा लेफ्ट से रेड करता हूँ, राइट से रेड भी कर सकता है। तो ये आदत है ना, एक बच्चा है उसकी शेमुलरली चेंज हो जाती हैं। अगर हम ट्राई करेंगे ना 15-20 महीना ट्राई करेंगे, 15-20 दिन महीना, तो वो यू सर्टनली गेट गोल, आप गोल को जरूर प्राप्त करोगे, होगा ही होगा। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, हो जाएगा ये। तो हमें एक प्लेयर को एक पोजीशन पे बांधने की बजाय, जब तक उसका एडॉप्ट नहीं होता, वो स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स जो भी है उसकी एडॉप्ट नहीं होता, उससे पहले जूनियर लेवल के जो भी सिखाने वाले हैं, पीटीआई हैं, डीपी हैं, कोचेज हैं, तो उसको ट्राई करनी चाहिए ताकि बच्चा ऑलराउंडर बन सके। और ऑलराउंडर के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे रेडर के दिमाग में एक ही बात है, रेड रेड रेड। तो उस दौरान में हमारा रेडर सेकंड मैन खेलता है, तो वो ये समझे अपने आप को कि मैं कॉर्नर खेल रहा हूं, और वो कॉर्नर से ही एंकल होल्ड करे, कॉर्नर से ही ब्लॉक मारे, कॉर्नर से ही फॉलोइंग करे। हम प्रैक्टिस में कॉर्नर को न्यूट्रल करके देख लो कि कॉर्नर यू हैव टू गो अप एंड डाउन, नो टच, यू हैव टू मूव, आप मूव करिए और अप एंड डाउन करिए, आप टच मत कराओ, कार्रवाई सेकंड से कराओ। 4 दिन के बाद में आपको सेकंड का रिजल्ट, एक खेलने वाले का हौसला भी अप हो जाएगा, खेलने वाले की अंदर की आत्मा से ये आएगी बात की यस आई विल डू दिस, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा, तो ये एक वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा। और थाई होल्ड के अंदर टैक्टिस के अंदर, थाई होल्ड प्लान के अंदर एक टैक्टिस एक प्लेयर के द्वारा बनाई जाए, टैक्टिस टीम के द्वारा बनाई जाए, टैक्टिस कोच के द्वारा बनाई जाए, टैक्टिस मैनेजर के द्वारा बनाई जाए। ये सारी एक टीम है। जब हम पिछली हर चीज में फिट हैं, परिपूर्ण हैं, उसके बाद में आपको दाएं पटको, बाएं पटको, सीधा पटको, मुद्दा पटको, आप परफेक्ट मिलोगे। तो उसके बाद में आपकी जो आखिरी कार्रवाई है वो तो इन चीजों के बाद हो पाएगी। तो टैक्टिस के अंदर कवर रेडर के क्लोज रखकर रेडर का अटैक करवाने की कोशिश करेगा, रेडर का अटैक करवाने की कोशिश करा, लेकिन तब संभव कब है, ये संभव तब है कि कवर की स्पीड पूरी हो, कवर का कवरिंग पूरा हो, कवर का पीछे हटना बहुत बेहतरीन हो, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉप मोमेंट एंड लाइक दिस, तभी संभव है।
और ये चीजें तब होंगी अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जैसे हमारे पीछे लेक्चर्स में सारी चीजें कवर की हुई हैं, उनकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरा पहला ही टॉपिक है किसी टेक्निक पे बात करने का, उससे पहले सारी चीजें एक प्लेयर को कैसे फिट करके कहाँ कैसे उतारा जाता है, सारी चीजें उसकी कर दी गई हैं। तो उसमें उसका इतना फ्लेक्स मोमेंट हो कि रेडर से 1.5 मीटर से 2 मीटर का गैप रख के उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करे। रेडर के दिमाग में यह है कि मैं इसको टच कर दूंगा, वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करेगा, हाथ को एक्सटेंड करेगा, और जो ही वो ट्राई टू टच हैंड, स्लाइटली गो टू डाउन एंड थाई होल्ड कीजिए। ये टैक्टिस से। और इसी प्रकार कई बार सेंटरमैन और सेंटरमैन और कवर की आपस की अंडरस्टैंडिंग, हमारे सेंटरमैन भी ये जवाबदारी से रहते हैं कि ये काम तो कवर का है, कवर से ज्यादा काम सेंटरमैन कर सकता है, बहुत बढ़िया कवर मार सकता है, बहुत बढ़िया थाई होल्ड कर सकता है, जो ही कवर पे हाथ मारता है एंकल होल्ड कर सकता है। तो कवर से बढ़िया शर्त यही है उसकी कि वो उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, और उसका जो मोमेंट है टेक्निक का वो सही समय पे सही करना चाहिए। तो जो ही जैसे थाई होल्ड की बात थी, जो ही कवर पे हाथ लगाएगा तो सेंटरमैन भी अपना स्टेप चेंज करके उसको थाई होल्ड एज ए टैक्टिस कर पाएगा। तो ये हमें बढ़ाने का काम करती हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको कवर से कर सकते हैं, सेंटरमैन से कर सकते हैं, कॉर्नर से कर सकते हैं, और सेकंड मैन से कर सकते हैं। आगे कॉर्नर के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम होता है। कॉर्नर एज ए टैक्टिस आगे बढ़ेगा और रेडर को लोभ देगा कि ये तो मेरे काफी क्लोज आया हुआ है, और रेडर में एक आत्मविश्वास आएगा कि क्यों न मैं इधर टच कर लूं। वो स्टेप लेके हाथ मारेगा, वो पीछे जाएगा, स्पीड को रोकेगा, मोमेंट को फ्लेक्स करेगा, आगे बढ़ेगा और थाई कैच करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार सेकंड मैन कॉर्नर अपने कॉर्नर को बताएगा आप स्लाइटली थोड़ा सा आगे डोज दे के दिखाओ, और उसके सेकंड मैन के ऊपर वो जो ही कॉर्नर सेकंड मैन आगे जाके उसको शो करेगा और पीछे हटेगा, सेकंड मैन के द्वारा कैच की जा सकती है। ये थाई होल्ड एक बहुत ही बड़ी स्किल है, और आमतौर पे प्रॉपर थाई होल्ड होने के बाद में रेडर के स्केप होने के चांस कम है। इसलिए हमें इस पे ज्यादा ध्यान देकर इस स्किल को आगे बढ़ाने का काम हमें ज्यादा करना चाहिए। अब आजकल प्रो कबड्डी का गेम है। प्रो कबड्डी में सुनने में आता है, देखने में आया है, बहुत ज्यादा कैच डाइव होल्ड से होते हैं। डिफेंस को मॉडर्न इंडिविजुअल कैच डाइव होल्ड बोलते हैं अभी इस प्रो, विशेष तौर पे प्रो में कबड्डी आने के बाद में, और एक गेम के रिजल्ट को ही उल्टा कर देते हैं। क्योंकि इसमें रूल भी ऐसे चेंज हैं कि उसमें कभी 2 नंबर मिल जाते हैं, टीम का हौसला अप हो जाता है, उस टाइम तक लास्ट मोमेंट तक रेडर भी थक जाते हैं, प्रेशर भी हो जाता है। तो ये डाइव वाली होल्ड है, ये रिजल्ट प्रॉपरली उसको चेंज करती हैं। और मॉडर्न युग में ये कैच इंडिविजुअल कैच, ये डाई होल्ड बहुत ही आगे चली हुई है। तो इसमें आज के युग में स्पेशल प्रो कबड्डी में डाइव को ज्यादा यूज होने लगा है। ये एक लेग पे भी लगती है और दोनों लेग पे भी। ये डिपेंड करता है कि डाइव लगाने वाला अपनी किस पोजीशन में है, वो जो ही पीछे हटता है अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं, कंट्रोल कर पाके अपने बॉडी को डाउन पोजीशन में ग्रेविटी कितनी ले पाता है कि नहीं, और उसके बाद में वो अपने ग्राउंड पे पैरों के सहारा कर कर कितना रोक पाता है अपनी बॉडी को, और उसी मोमेंट में कितना आगे जा पाता है वो डाइव लगाने के लिए। रेड रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और वो अपनी कैच कर लेता है। और इसी प्रकार कॉर्नर के अंदर रेडर घुसता है तो कॉर्नर भी
ज्यादा से ज्यादा ये कैच करता है। जो ये कॉर्नर पे ट्राई करता है कि मैं हैंड टच करूं, ट्राई करता है कि मैं सेकंड को मारूं, और या कम प्लेयर हैं तो ये ज्यादा कैच सक्सेस होती है। इस लेस प्लेयर्स होते हैं उसमें ज्यादा यूज होती है ये, और ज्यादा प्लेयर होते हैं तो बोनस का सारा लेकर उसमें इस टैक्टिस से किया जाता है। नहीं तो रेडर 3 या 4 या 5 में अपने आप कॉर्नर पे आता है तो ट्राई करता है तो ये कैच की जा सकती है। यह एक सरप्राइज कैच है, टैक्टिस के तौर पे हम लें तो इसको एक सरप्राइज कैच है। रेडर जो ही अटैक करता है उसको ये नहीं, उसके दिमाग में एक बात रहती है, कॉर्नर में जाता है तो एक ही दिमाग में रहती है कि सामने वाला कवर आएगा, सामने वाला कवर आएगा। उसके दिमाग में ये नहीं है कि सामने क्यों, उसके ऊपर प्रेशर है, उसकी बॉडी का प्रेशर है, एक्सटेंड हाथ कर रहा है उसका प्रेशर है कि वो एक उसके ऊपर हाथ मारेगा तो कैच करेगा। उसके दिमाग में है कि बचेगा, लेकिन यह एक अपने बचाव करके वो डायरेक्टली उसके डाइप लगाता है और दोनों टांगों को होल्ड करता है, एक लेग को होल्ड करता है, दोनों लेगों को होल्ड करता है। ये सरप्राइज कैच है। डिफेंस में कॉर्नर द्वारा रेडर के क्लोज रहकर जैसे ही रेडर उस पे अटैक करता है उस समय स्किल अप्लाई करते हैं। इस तरीके से सेम फ्रंट कॉर्नर पे सेकंड मैन के द्वारा भी सेम कैच की जा सकती है। यहां एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों होती है ये कैच? 3 और 4 प्लेयर में तो रेडर के लिए ये होना चाहिए अब तो हमें लोना ही करना है, लेकिन आमतौर पे देखने को ये मिलता है जो ही कम प्लेयर रह जाते हैं डिफेंस स्ट्रांग होता है, रेडर की कैच होती है। ये होती क्यों है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा, विशेष तौर पे रेडर्स को। बट रेडर में कहीं न कहीं अवश्य कमी तो आई है, चाहे उसके स्किल में आई हो, चाहे उसके स्पीड में आई हो, चाहे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मोमेंट में आई हो, चाहे उसके इजिलिटी में आई हो, चाहे उसके रिएक्शन एबिलिटी में आई हो। हमारे रेडर को ये इंप्रूव करनी पड़ेगी। बट रेडर इज नॉट माय टुडे टॉपिक, माय टॉपिक ऑन डिफेंस। तो मैं डिफेंस की ज्यादा बात कर रहा हूं। ये मैं एक क्वेश्चन आया है कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चलते चलते ये आ गया कि रेडर कैच क्यों होता है, ये हमने कभी सोचा नहीं। डिफेंस हैवी क्यों होता जाता है, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो एबिलिटी लानी पड़ेगी। और डिफेंस में भी हमें और ज्यादा करना पड़ेगा। मैं रेडर की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा, डिफेंस में हमें सेकंड मैन्स को लाना पड़ेगा। कबड्डी एक वो गेम है, हमारा एक फिक्स कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर, फिक्स कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, राइट कवर। तो आमतौर पे वो बाहर भी बैठ जाते हैं, उसकी जगह कॉर्नर कौन खेलेगा? कॉर्नर तो सेकंड मैन खेलेगा। सेकंड मैन ये दिमाग में बिठा के मैं रेडर हूं तो कैसे हम उसको कवर कर पाएंगे? ये इसलिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हमें हर मोमेंट पे खेलने की आदत डालनी चाहिए। थोड़े दिन हमें तकलीफ जरूर होगी मोमेंट्स को चेंज करने में, लेकिन ये आ जाएगा, करनी चाहिए, तभी हम आगे भविष्य में बहुत और कुछ करने की क्षमता रखते हैं और कर पाएंगे। उसके बाद में वेस्ट होल्ड मोस्टली कॉर्नर के द्वारा की जाती है। दिस टैकल रिक्वायर बॉटल स्ट्रेंथ इन द डिफेंस ग्रिप, the read by him west or block as per raider position and disturb his balance। रेडर जो ही रेड करता है ये कैच कॉर्नर के द्वारा की जाएगी। रेडर सेकंड पे जो ही जिस कॉर्नर सेकंड पे रेड खड़ा है, कॉर्नर में इतना मादा है कि वो एक स्टेप फटाफट लेके आगे जाके जा सकता है, पीछे हट सकता है
और रेडर आगे ट्राई करता है तो उसकी बैक होल्ड हो सकती है, जिसको हम हल्के तौर पे कहते हैं कि पीछे से फेक दे दो, पीछे से डोज दे दो, इसको डिस्टर्ब करो, कभी बोनस के लिए नहीं, कभी टच ना कर दे। तो ये देने की बजाय इसको हम वास्तविक जो एग्जीक्यूशन है, वास्तविक जो चीज करनी है उसका अभ्यास करके ये करें, तो ये वेस्ट होल्ड जो है ये होने के बाद में आपको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं तो सकते हैं। और ये कॉर्नर और सेकंड एज ए टैक्टिक्स, कॉर्नर और सेकंड के बीच में जब बोनस करता है उसको दिखाएंगे। कॉर्नर और उसके बीच में जब करता है, जब कॉर्नर के द्वारा की जाती है, सेकंड मैन के द्वारा भी की जा सकती है। काफी रेडर, हर मोमेंट किसी प्लेयर का एक जैसा नहीं होता, और कोई भी रेडर, कोई भी प्लेयर चाहे डिफेंस का हो, उसका किसी को ये नहीं पता वो कहां जाएगा। एक आदत है, वो हमें मालूम है लेफ्ट से आएगा राइट से आएगा। एक अननोन प्लेयर आया है, वो सेकंड पे खड़ा होकर रेड डालता है, थर्ड पे खड़ा होकर रेड डालता है, या कॉर्नर टू कॉर्नर भागता है, कॉर्नर से उसको भागता है। तो ये डिपेंड है रेडर की के मोमेंट पे, हमारे दिमाग की प्लान पे नहीं, रेडर के मोमेंट पे हर कैच डिपेंड करती है। ऑल कैच आर डिपेंड ऑन हिज मोमेंट, ऑन हिज रिएक्शन। जो ही वो he goes to there, stop and come back, then how can you catch? तो इसके लिए हमें उतना अभ्यास करना पड़ेगा, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी मोमेंट में, तो तभी हम ये कर पाएंगे। जो ही सेकंड पे किक मारता है रेडर, एज ए टैक्टिस कॉर्नर इसको वेस्ट होल्ड कर सकता है। सेम जो ही सेंटर में मारता है तब कर सकते हैं। सेकंड मैन को आगे, सेकंड मैन को प्लान के तहत, टैक्टिस के तहत सेकंड मैन को बोलेंगे कि भाई आप आगे आगे रहो थोड़ा, रेडर उसको टच करेगा, हैंड से टच करेगा, किक से, तो कॉर्नर इसको कर सकता है। कॉर्नर को मौका मिलता है तो उस मौके पे इसको वेस्ट होल्ड को की जा सकती है। आज के युग में जो कैचेज का है वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा, जहां मैं समझता हूं, फॉलोइंग मुद्दा तो नहीं, एक सिस्टम है फॉलोइंग। अगर हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स का फॉलोइंग कैपेबिलिटी वेरी गुड, एंटीसिपेशन बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत बढ़िया, कंट्रोल बहुत बढ़िया, और जो ही रेडर अपने हाथ को एक्सटेंड करता है, हाथ लगने से पहले, टर्न से पहले उसके पीठ पे पीछे हाथ लगाकर फॉलोइंग, रेडर देयर इज नो स्केप, देयर इज नो स्लाइड, देयर इज नो जंप, नोबॉडी कैन डू इट, कुछ नहीं कर सकता वो। तो फॉलोइंग एक बहुत ही बढ़िया कैच है, और इसका मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। When raider goes to attack in corner to corner, तब की जा सकती है। रेडर कवर पे हैंड टच करता है तब की जा सकती है। रेडर कॉर्नर सामने पर जब अटैक करता है, हैंड टच करता है तब। जब रेडर सेकंड मैन पर ट्राई करता है, हैंड टच करता है सेकंड मैन पे, कॉर्नर टू कॉर्नर जाके, बहुत आसानी से की जा सकती है, सेकंड मैन से की जा सकती है, कॉर्नर से की जा सकती है। तो फॉलोइंग कैच कॉर्नर की बजाय सेकंड मैन से करवाओ। सेकंड मैन मोर इफेक्टिव देन कॉर्नर। व्हाई? ही सेकंड मैन इज क्लोज टू कवर, सॉरी, सेकंड मैन क्लोज टू रेडर, लेकिन योग्यता उसमें वही है। वो एक 100 मीटर स्प्रिंट की तरह भाग गया तो रेडर रुक गया तो उसको हाथ लग जाएगा। उसका इतना एंटीसिपेशन, इतना जजमेंट होना चाहिए कि जो ही रेडर सेकंड पे जाके हाथ को एक्सटेंड किया, फॉलोइंग सेकंड मैन उसके पीछे जाके उसको पुशअप करते हैं। हमारे यहां सेकंड मैन ये काम करने लग जाएगा तो कॉर्नर तो हमारे करते ही हैं। मैं कॉर्नर को ये नहीं कहता कि वो पीछे रह जाए,
कॉर्नर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते ही चलते हैं, ये जवाबदारी हम अब सेकंड पे ज्यादा करके करवानी चाहिए। उसकी जवाबदारी न केवल रेड करने की है, बल्कि उसकी जवाबदारी डिफेंस में इंडिविजुअल कैच करने की भी है, स्वयं को वहां बचाने की भी है, अपने साथी को बचाने की है, टीम को बचाने की है। तब संभव हो पाएगा जब वो अपना कर्तव्य का पूरा पालन करेगा। अगर वो कर्तव्य का पूरा पालन नहीं करेगा, और ये आमतौर पर ये देखने को मौका मिलता है, हाथ टच कर दिया उसकी तरफ, यार तूने मरवा दिया, यार तूने मरवा दिया, तन्ने करना था यार, वो करना था, वो ऐसी भाषाएं आ जाती हैं। वो है कमी हमारी, हमारी कमी को दबाने के लिए हम दूसरे पे थोप देते हैं, और ये तब तक थोपते रहेंगे जब तक हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल कैच की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसमें टैक्टिक्स का यूज नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को हम गलती देते रहेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी पिछले एशियन गेम में कोरिया और इंडिया का मैच, कोरिया 1 नंबर से आगे, 4 प्लेयर कोरिया के, 5 या 6 प्लेयर, 4-5 प्लेयर इंडिया के। कोरिया से टाइम आउट ले लिया गया, तो इंडिया के पास भी टाइम आउट हो गया। दोनों टीम में कोच के माध्यम से डिस्कस करने लगी। तो कोरिया के कोच ने, इतना तो एंटिसिपेशन है ही, इतना तो है ही कि कौन आएगा, कहां टच करेगा, उसकी स्किल कहां है, उसका मोमेंट कहां है, प्रेशर में कौन है, डिसाइड करनी है या नहीं करनी। कोरिया के सेकंड मैन पे प्लान करके कि इंडियन टीम का कैप्टन आएगा, लंबा है, ही इज टॉल मैन, कॉर्नर पे टच करने की ट्राई करेगा और आगे हाथ मारेगा ही मारेगा कॉर्नर पे। दोनों सेकंड मैन अलर्ट रहेंगे, कॉर्नर दोनों हाथ नहीं लगवाएंगे, उनका यही काम प्लानिंग का। और हुआ भी यही। एक लास्ट रेड, 1 पॉइंट की कोरिया की लीड, टीम कैप्टन इंडिया रेड के लिए कोरिया के पाले में, और राइट से लेफ्ट की तरफ जो ही वो गया, 2-3-15-10 सेकंड मूवमेंट करने के बाद में, और उसने डायरेक्ट ये सोचा कि कॉर्नर को मारूंगा मैं, इधर लगेगा, और उसने पूरा कॉर्नर को हाथ लगाया, पूरा कॉर्नर को हाथ लगा के कॉर्नर पीछे चला गया, और वहां पीछे से सेकंड मैन उसको फॉलोइंग लगा दिया। हालांकि कॉर्नर को टच नहीं हुआ, रेडर लॉबी में, और इधर से सेकंड मैन भी उसको पूरा कवर के बाहर पुश कर दिया। ओके, 1-1 पॉइंट सेम पोजीशन। तो सेकंड मैन का रोल मैं समझता हूं बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल कैचेज करके इसको लेनी चाहिए, और हमें अपना इम्प्रूव करना चाहिए इंडिविजुअल कैचेज को। आज मेरा टॉपिक यही था। सर यस सर। आशन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम कुछ सवाल लें, हमारे पार्टिसिपेंट्स के कुछ सवाल हैं। राइट सर। एक बड़ा कॉमन क्वेरी है। हाँ जी। मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस ऑनलाइन कोचेज एजुकेशन प्रोग्राम का 30 और 1 तारीख को, हाँ जी, इसके बारे में डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं 2-3 लोग। तो जैसा कि आई विल स्पीक इन इंग्लिश, as Dr. S.S. Roy has already informed all the participants that for this online coaching program, a written test which will be taken online, tentative date as he has informed has been fixed 30th May 2020, and 30th May is for the game specific, like Kabaddi it will be on 30th, and for sports science, which is a common subject for all the coaches, sports science test
online test, as Dr. Rai said, will be held on 31st May. Both the tests will be online, and details you can browse the Sports Authority of India website and NSNIS Patiala website. Details about how to enter their details and other particulars, time frame, etc. will be shown at SAI website and NIS website. मैं हिंदी में बताना चाहता हूं कि गेम स्पेसिफिक ऑनलाइन टेस्ट 30 मई को होगा और स्पोर्ट्स साइंस का टेस्ट 31 मई को होगा, जैसा डॉक्टर रॉय ने आज का सेशन शुरू होने से पहले बताया। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसमें जो भी एडमिशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो सब, और टेस्ट का समय और अदर डिटेल्स वो सब आप साई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये एक कॉमन क्वेरी है जो मैंने ये समझा कि आज के सवाल लेने से पहले ये बता देते हैं। तो और इसमें मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि हमारे जो पार्टिसिपेशन है वो काफी लार्ज है। Rather, I'm really happy to inform our participation is largest in all other games. So that is a very encouraging sign. So I'll request all the participants to please prepare properly and please write the exam, which will be held on 30th and 31st May. And for that, I think certificate will also be given, as Dr. Roy said. अब मैं हमारे पैनलिस्ट और कुछ और एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के कुछ सवाल हैं तो वो ले लिए जाएं। Sir, there is one question. Explain the individual catches used as tactics in tiebreaker. Tiebreaker में इंडिविजुअल टैक्टिक्स के रूप में जो यूज की जाती हैं उनके बारे में कृपया बताएं। टाई ब्रेकर में गेम चाहे कोई भी हो, चाहे टाई ब्रेकर हो चाहे स्टार्टिंग का गेम हो, टैक्टिक्स तो यूज उसकी होती है। जब गेम दोनों तरफ से टाई हो चुका तो सभी टीम जो डिफेंस की हैं वो कोई न कोई टैक्टिक्स से, चाहे इंडिविजुअल कैचेज से या कंबाइंड कैचेज से कोशिश करती हैं कि पॉइंट लेने का। लेकिन इन टाई ब्रेकर के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैच है वो मैं बता देता हूं, रेडर ट्राई टू टच या रेडर ट्राई टू अटैक लाइन। रेडर की दो ही मतलब हैं, या तो रेडर अटैक लाइन को करेगा और फिर ट्राई करेगा। वो मोमेंट अपना इंडिविजुअल का इतना बढ़िया मोमेंट होना चाहिए कि उसको अटैक लाइन न करने दे, आगे पीछे हटने का इतना होना चाहिए। और जो ही रेडर उसका मोमेंट का पता लग जाता है कि ये टच कॉर्नर को करता है या सेकंड मैन को करता है या कवर को करता है, तो जो थाई होल्ड का एक्सपर्ट होता है उसको एज ए टैक्टिस एक प्लेयर तो नंबर तो बोनस कर अटैक लाइन कर देगा तो भी 1 पॉइंट जाएगा। तो एक प्लेयर को इंडिकेट कर लो कि कवर पे है, तेरे को थाई होल्ड कर लिया, और थाई होल्ड अगर प्रॉपर होगी तो एज ए टैक्टिस उसका काम होगा। How much do you think defensive skills have changed since the rules have changed after the first session of the PKL? डिफेंसिव स्किल्स आप क्या समझते हैं कि कितनी चेंज हो गई हैं पहले जो सीजन था PKL उसके बाद? I have already told in my lecture, lot of skill have changed. गेम इतना फास्ट हो चुका है कि आप अगर पुरानी स्किल पे चलते रहोगे तो वहीं रहोगे। अभी डू एंड डाई रेड इसमें आ चुकी है और थर्ड रेड इसमें आ चुकी है, सॉरी सुपर टैकल इसमें आ चुका है। ये रूल चेंज होने के बाद में और प्रो में कबड्डी आई है, ये हमारा इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा। ये इंटरेस्ट इसलिए हो पाया है कि इसमें ये 2 नए रूल चेंज होकर आए हैं। हमारे हरियाणा में तो ये बोलते हैं
8 बजे कबड्डी स्टार्ट हो जाएगी, 8 से पहले घर वाले खाना खा लो या आपको 10:30 बजे मिलेगा। ये रूल चेंज की वजह से ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अगर रूल पुराना होता तो वो भी 9 बजे खाना खाते। तो ये रूल चेंज हुआ है, इंटरेस्टेड रूल आया है, और प्लेयर का भी उत्साह बढ़ा है, दर्शकों का भी उत्साह बढ़ा है, इससे ये रूल हमारे चेंज हुए। जी सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुनील तनेजा जी। हाँ यू हैव कोच्ड ईरान टीम। जी, एक क्वेश्चन है कि आपने ईरान टीम को कोच किया है, यू हाँ हैव जी। कोच्ड द ईरान टीम, व्हाट मेक्स देयर डिफेंस सो स्पेशल? उनका डिफेंस इतना तकड़ा क्यों या कैसे है, ऐसा स्पेशल क्यों है? आपने ईरान टीम को कोच किया है। मैं 2010 एशियन गेम में ईरान टीम का कोच था। उससे 2 साल पहले मैं ईरान में गया। उससे पहले ईरान की कोई पोजीशन नहीं थी। 2 साल कबड्डी प्लेयर्स जितने भी हैं क्लब, ये इधर से उधर से बहुत प्लेयर्सों को ट्रेनिंग दी और उनका उत्साह बढ़ा। उनने प्रैक्टिस की हर मोमेंट पे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। फजल मेरा स्टूडेंट रहा है, और फजल है कि कॉर्नर नहीं था, बेसिकली ही वाज द रेडर, और पूरा मकरा भी था वो, कामचोर। 2 दिन प्रैक्टिस करके नहीं आना, ये इस तरह की बातें बताता हूं मैं आपको। तो उसको सिन पेन, मोस्टली वो बहाना लगा के बाहर बैठ जाता था, बोले मेरे से रेड हो ही नहीं पाती, मेरे यहाँ दर्द है। उसका मोमेंट ठीक था, बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो ठीक था, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ठीक थी, उसकी स्पीड थी वो ठीक थी। उसको मैंने कॉर्नर कर दिया और वो कॉर्नर बेटर खेल रहा है। वो तो जो ही अभ्यास करेंगे उसमें उसको आनंद आएगा, स्किल करेगा, पकड़ेगा, उसको फिर उत्साह बढ़ेगा। भिड़ने से ही प्लेयर बनता है, कैसे एस्केप होगा वो आएगा। आपके सामने कॉर्नर फजल इज बेटर बाय प्रैक्टिस। जी यस सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मनीक राज हैदराबाद से है। वो पूछते हैं कि which qualities required in a good defensive player? एक अच्छे डिफेंसिव प्लेयर में क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यस सर, अंडरस्टूड। कोई भी कबड्डी प्लेयर, या मैं सोचता हूँ किसी भी गेम का, कोई उसको थ्योरी ये बता देगा कि आपको ये क्वालिटी चाहिए, उससे प्लेयर नहीं बनता। हम थ्योरिकल तो सारी चीजें बता देंगे आपको, ये डाइट लेनी चाहिए, इतना रन करना चाहिए, वो यू हैव टू डू, प्लेयर्स को करना पड़ेगा। जब तमाम क्वालिटी क्या चाहिए, ये मेरा एक स्किल पे लेक्चर है। इससे पहले हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर एच.वी. नटराज साहब ने जो बताया, ई प्रसाद राव साहब ने जो बताया, वो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। आप किसी के कुछ चीज कहने से आप हाई लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपको जो बताया है वो करना पड़ेगा। उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। बॉडी में जितनी बॉडी है उसमें जो ताकत है उसकी मैक्सिमम ताकत उस मोमेंट में लगाने की आवश्यकता है। आपकी उस टाइम कितना स्पीड है वो लाने की जरूरत है। ये आपको प्रैक्टिस के द्वारा आएगी। तो हमें प्रैक्टिस के द्वारा स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है, इंडोरेंस भी लाना है, मोटर क्वालिटी तमाम लाएंगे तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि हमने उसको इंजेक्शन लगा दिया और गुड क्वालिटी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग। Dr. Nataraj, there is a common query, question raised about rules of kabaddi. Is there any PDF or link for the latest rules of kabaddi? नटराज साहब, अगर आप कुछ बता पाए। वॉइस कबड्डी फेडरेशन KKFI का वेबसाइट में है। द न्यू रूल्स आर अवेलेबल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। न्यू रूल्स आर अवेलेबल, वेरी मच अवेलेबल। even if they go to Pro Kabaddi website, they will get the
latest rules of Kabaddi and also the changes that made in Kabaddi, Pro Kabaddi. It's available on the website. Very much available. Right. Thank you. There is one question. Shall I ask? One participant has asked. Hassan, Mr. Hassan. सर एक क्वेश्चन है, ये वन आदित्य जी। शर्मा इज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट. उसका क्वेश्चन ये है, हाउ मच टाइम ए डिफेंडर शुड टेक नॉर्मली बिफोर इनिशिएटिंग द अटैक. As we see in PKL, many times few defenders try attack in 5 to 6 seconds and they are failing. हेलो सर, हाँ जी बोलो. Yeah, right, sir. हेलो It is very Hello, very sir. simple, sir. हेलो Hello. हाँ बोलिए. हेलो. It is very simple. जो ही रेडर आता है हमें ट्राई करनी चाहिए 20 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक रेडर को हमें कोई एक्शन पे हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसे ही भगाना चाहिए. 15 से 20 सेकंड के बाद में जो हम कार्रवाई करेंगे वो हम 90% से ऊपर कामयाब होंगे. जो 20 सेकंड से ऊपर टाइम निकलता जाएगा, रेडर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और सर इंडिविजुअल और टीम का हौसला अप होता जाएगा और वो सही कैच होने से कैच होगी. 15 सेकंड तक हमें बड़ा टाइट प्ले करना चाहिए, इधर से उधर आगे पीछे हटना, ये सारी चीजों को देख के उसके बाद में उसकी 15 सेकंड से पहले कैच डिफेंस अगर करता है तो मैं उसकी गलती ये मानता हूं कि उसका डिफेंस या कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है कि आते ही रेडर को नंबर दे. आफ्टर 15 सेकंड दे हैव टू ट्राई. सर संजीव सर, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो आज का सेशन काफी अच्छा गया, काफी क्वेश्चंस पूछे हैं और हम उम्मीद करेंगे अगर कुछ क्वेश्चंस को वी कैन रिप्लाई आफ्टर दिस सेशन. Thank you very much, Ashan Saab. One more thing, sir. Yeah. Thank you, sir. Please carry on, sir. Yeah, Mr. Khokar can answer. I don't say answer. He can also throw some light on defensive technique and tactics because he has been associated yes. with team. थोड़ा सा खोकर जी बताइए. RS खोकर साहब, प्लीज आप थोड़ा सा आप भी बताएं इस बारे में, आज के टॉपिक के बारे में. थैंक यू. आज का जो ये टुडेज टॉपिक इज इंडिविजुअल होल्ड्स बाय टैक्टिक्स, जो कि बहुत ही गजब का टॉपिक है, क्योंकि अब पहले और अब में जो हमने देखा है कि इंडिविजुअल होल्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली आफ्टर प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड. पहले कोई एंड लाइन गेम होते थे, उसमें जब बोनस पॉइंट शुरू नहीं हुआ था तो उस टाइम पे 0-0 पे मैच खत्म हो जाता था एंड लाइन गेम में. लेकिन उसके बाद बोनस इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद बोनस इंट्रोड्यूस होने के बाद ऑल प्लेयर्स जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, जैसा कि अश्विन कुमार ने बताया कि सभी का रोल बढ़ गया. एवरी प्लेयर हैज हिज ओन रोल इन कैचिंग, स्पेशली इंडिविजुअल कैचेस इन कॉर्नर्स, सेकंड मैन और आइदर इन और आल्सो इन सेंटर मैन. तो मैं किस टाइप का वो रेड कर रहा है, उसका परसेप्शन, उसकी मूवमेंट डिफेंस को जो देखनी पड़ेगी, तभी वो उसको सक्सेसफुली होल्ड कर पाएगा. अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि भाई कैसे उसको सक्सेसफुल कैच करेंगे रेडर को, फॉर एग्जांपल थाई होल्ड या और दूसरा
क्या क्वेश्चन था, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड मैन है, तो सेकंड पे ज्यादा बोनस की ट्राई होती है, स्कोर ज्यादा निकलता है वहां से, क्योंकि कॉर्नर रेडर कॉर्नर में इतना डीप नहीं जा पाता, तो वहां ट्राई करता है कि बोनस लेने की। तो वहां पर सेकंड जो सपोज पूरी फुल टीम में दो तो कैचर हो गए, तो उनको अलग अलग ड्रिल्स के द्वारा, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल्स हैं डिफेंस की, स्पेशली सेकंड मैन कैचेज की ड्रिल्स, कॉर्नर की कैचिंग की ड्रिल्स, कवर्स की कैचिंग की ड्रिल्स। तो ये मैं स्पेशल इनके ऊपर अटेंशन देना होगा, कैचेज के ड्रिल्स के ऊपर। और जब तक फिटनेस ड्रिल्स के द्वारा और प्रेशर जब तक नहीं बनेगा खिलाड़ी पे, जो कैचर होता है रेडर्स के द्वारा इन प्रैक्टिस, तब हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि अभी हसन कुमार ने बताया कि रेडर थोड़ा कम होते जा रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि रेडर ज्यादा हावी हैं इसमें आज के युग में अब तक, क्योंकि चेंज भी कर लिया रूल रेगुलेशन डिफेंस में। फॉर एग्जांपल सुपर टैकल, इवन देन रेडर आर डोमिनेटिंग देयर स्किल्स, डोमिनेटिंग देयर प्रेशर ऑन द अटैक। कई प्लेयरों का एग्जांपल है, मैं सबका नाम नहीं, अपने टॉपिक में रेडर्स का आएगा मेरा टॉपिक। तो एक तो सेकंड मैन का जो मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा रोल है, इस पे प्रेशर ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग और स्पेशल। मैं तो ये कहता हूं कि डिफेंस के ऊपर स्पेशल अलग से एक स्पेशल हमने अटेंशन देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक इन हॉकी कैंप लगते हैं हॉकी में, ओनली फॉर डिफेंस, goalkeeping, like that we have to practice separately for defense and for individual catches. एक एग्जांपल है, हमारा एक प्रो कबड्डी का प्लेयर है, एक जस्ट नाउ ही डूइंग NIS, वो अब 2 साल से नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशलिस्ट है रिस्ट होल्ड के अंदर। वो ऐसा रिस्ट होल्ड कर देता है जो कि इंडिविजुअल कैच, जैसे सर्कल कबड्डी में होती है, हुड्डा है मिस्टर हुड्डा, वो आजकल NIS भी करे, वो रिस्ट होल्ड का, वो पटेरी पुल्टन में था शायद, तो 2-3 कैचेज इतनी शानदार की है उसने सेकंड मैन से, सेकंड मैन रिस्ट होल्ड। थाई होल्डर और दूसरी ब्लॉकिंग है, अदर चेंज और दुनिया भर के हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा कैचेज। थैंक यू वेरी मच होकर साहब, थैंक यू वेरी मच हसन साहब। जैसा कि आपने बताया, प्रो कबड्डी में जो बहुत ये तो डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, एंड बड़ा ही ये गेम जो है काफी हाइट पे जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली कोचेस को, कि कैसे इसमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा इस खेल की जो ऊंचाइयां हैं उसको बरकरार रखें। एक बार मैं आप सबका दोबारा से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू नटराज साहब, आशन साहब, होकर साहब, फॉर ज्वाइनिंग टुडेज प्रोग्राम।